नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक सुरेश रैना ने तमिलनाडु प्रीमियर लीग में एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मैं ब्राह्मण हूं और मैं चेन्नई की संस्कृति को समझ सकता हूं। इस बात पर सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा कि कुछ लोग यह कहने लगे कि उन्हें इस बात पर शर्मिंदा होना चाहिए। मगर सुरेश रैना ने जो कहा, इस बात में शर्मिंदगी जैसी बात कोई है ही नहीं। उनकी बातों का अर्थ निकाला जाए तो सीधा अर्थ यही निकलेगा कि वह यही कहना चाहते थे कि वह एक ऐसे वर्ग से बिलोंग करते हैं जिस वर्ग ने भारतीय संस्कृति को बनाने में अपना एक विशेष योगदान दिया है, इसलिए वह चेन्नई की संस्कृति को समझ सकते हैं। परंतु कुछ नासमझ लोगों ने उनकी बातों को जातिवाद से जोड़ दिया। तो ऐसे लोगों से मेरा प्रश्न यही है कि यह बातें तभी क्यों उठती हैं कि जब एक राजपूत खुद को राजपूत बताता है या फिर कोई ब्राह्मण खुद को ब्राह्मण बताता है। यह बातें तब क्यों नहीं उठती जब सर्टिफिकेट पर आपकी जाति लिखवाई जाती है और एक व्यक्ति को 400 रुपये में फॉर्म दिया जाता है और दूसरे को 1200 में दिया जाता है, केवल जाति के आधार पर। कॉलेज में दाखिले के समय जाति पूछी जाती है, आपके प्रमोशन के समय जाति पूछी जाती है, आपके संविधान में जाति आधारित कानून बने हैं। तब जातिवाद के प्रश्न क्यों नहीं उठते हैं जब नेता भरे मंच से खुद को दलित पिछड़ा या फिर अति पिछड़ा कहकर वोट बटोरते हैं। और तब जातिवाद की बातें क्यों नहीं उठती जब चुनाव में जाति समीकरण बैठाए जाते हैं और इसे सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे दिया जाता है और इसका बड़े गर्व से प्रचार प्रसार किया जाता है। सुरेश रैना का समर्थन करते हुए भारतीय टीम के खिलाड़ी रविंद्र जडेजा ने भी ट्विटर पर राजपूत बॉय फॉरएवर जय हिंद लिख दिया। रविंद्र जडेजा से भी ऐसा ही एक पुराना विवाद जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा, रविंद्र जडेजा भी अक्सर अर्धशतक या शतक लगाने के बाद बल्ले से तलवारबाजी कर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। अब कुछ बुद्धिजीवियों को इस पर भी आपत्ति हो गई कि यह जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्होंने एक मैच के बाद इंटरव्यू में बोला कि मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं और मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो इसमें कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा। हर कोई अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करना ही चाहता है, मगर कुछ बुद्धिजीवियों को इस बात पर भी आपत्ति हो गई और उन्होंने बेवजह का विवाद खड़ा कर दिया। ब्राह्मण या फिर राजपूतों को खुद को ब्राह्मण या फिर राजपूत पूरे गर्व के साथ कहना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही भारतीय संस्कृति के बहुत ही महत्वपूर्ण आधार थे और है भी। एक ने भारतीय संस्कृति को बनाया और दूसरे ने उसके रक्षण के लिए अपने सर को कटाया। और मैं जाने से पहले यह कहना चाहूंगा कि मैं भी राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं और मुझे खुद के राजपूत होने पे सदैव गर्व था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।